आज का टॉपिक खुदा हमारा मुहाफिज और उसका सब टाइटल मैंने आगे रखा है ईमानदारों की मुहाफ़ज़त, ईमानदारों की मुहाफ़ज़त का वादा। और अभी हम ज़बूर 91 साम 91 गा रहे थे। भाई आसिफ ने उसकी चंद एक आयात यहाँ पर गाई और यकीनन हम साल से इस ज़बूर को गा रहे हैं, लेकिन इसको आज और अंडरस्टैंडिंग के साथ और गहरे जो इसके मानी है उसमें इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप रेडी है ना? बाइबल ज़रूर साथ लाया करें। इस पर मैंने पहले भी बारहा ये बात आपको सिखाई है कि बाइबल मुकद्दस जब आप लाते हैं, और फिर मैंने लिखने की बात भी आपके दरमियान रखी थी कि मूसा ने उनको लिखा। लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। जो पैगामात आप सुनते हैं अगर आप उनको लिखेंगे तो आइंदा वो आपके काम भी आ सकते हैं, क्योंकि सारी बातें याद नहीं रहती। ह्यूमन बीइंग बतौर बशर, बशरी कमज़ोरियां होने के सबब से हम सारी बातों को याद नहीं रख सकते। ज़बूर नंबर 91 साम 91 उसकी पहली 2 आयात पढ़ेंगे। वैसे तो पूरा चैप्टर, पूरा बाब पढ़ा जाए तो अच्छी बात है, और उसकी 16 आयात हैं, लेकिन हम उसकी पहली 2 आयात पढ़ेंगे। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से ज़बूर नंबर 91 91 और उसकी पहली 2 आयात। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। जी, कलाम खुदा में क्या लिखा है? जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतलक के साया में, वो कादरे मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जिस पर मेरा तवक्कुल है, जिस पर मेरा तवक्कुल तवक्कुल है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। साम 91 बहुत मशहूर ज़बूर है, और यहाँ पर चलते चलते मैं ये बात ज़रूर बयान करूँगा। बाइबल मुकद्दस में हमारी हर बीमारी का इलाज है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में हमारी सब बीमारियों की दवा मौजूद है। पिछले दिनों सैलाब आए तो मैंने देखा सोशल मीडिया पर, पावें जेकर हड़ भी आवे ते नाले पानी करन शोर, खौफ ना करिए पहाड़ां दा ते भावें छड़ जान जा, यानी अपनी जगह भावें छड़ देन, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो लोगों ने ज़बूरों को गाया और खुदा ने लोगों की हिफाजत भी की और खुदा ने लोगों को तसल्ली भी दी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल में आपकी सारी बीमारियों की दवाइयां मौजूद हैं। जो भी बीमारी है उसकी दवा बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। हालेलुया। ज़बूर नंबर 46 है कि जब आंधियां आई और तूफान उठे तो फिर बनी इस्राइल ने इन ज़बूरों को गाया, क्योंकि खुदा ने सच दिस टाइम, या ऐसे औकात और टाइम्स में जब वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझ रहे थे कि हम अदम एतमाद का शिकार हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी नहीं है, मुहाफ़ज़त नहीं है और कोई मदद करने वाला नहीं, भूख है, प्यास है, सारे हालात में खुदा ने ऑलरेडी अपने कलाम को हमारे लिए कलम बंद करवा दिया है। तो फिर बनी इस्राइल मुख्तलिफ टाइमिंग्स में इन ज़बूरों को गाते थे। लेकिन आज हमारा जो ज़बूर है
वो ज़बूरों की किताब में से, ज़बूरों की 5 किताबें नोट कर लें। कितनी है जी? 5 किताबें हैं। और आज का जो ज़बूर है ये ज़बूरों की चौथी किताब है। अगर आप 90 ज़बूर को निकालें मेरे साथ, पिछले ज़बूर में पिछले सफ़े पर आए, ऊपर मोटा लिखा हुआ है चौथी किताब। उसका पहला ज़बूर 90 ज़बूर, और उसका सरनामा क्या है देखें, मर्दे खुदा मूसा की दुआ। इससे पहले कि बनी इस्राइल मिस्र से निकलते हैं और वो बियाबान का सफर करते, खुदा ने मूसा को पहले ही यह कलाम दे दिया था ताकि बनी इस्राइल की मदद की जाए, उनकी रहनुमाई की जाए कि तुमने हालात से घबराना नहीं है, खुदा का कलाम तुम्हारी मदद के लिए मौजूद है। अब Psalm 91 ज़बूर 91 जो है उसका सरनामा नहीं है हमारे पास। और अगर आप ज़बूर 90 की पहली आयत पढ़ें, देखें जी जरा पहली आयत, मूसा क्या लिखते हैं? मर्दे खुदा मूसा की दुआ। हाँ जी, मर्दे खुदा मूसा की दुआ। या रब पुश्त दर पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। ज़बूर 90 का आगाज भी वही है और ज़बूर 91 का आगाज भी वही है। तो बाइबल के मुफस्सिरीन कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली के 91 जो साम है वो भी मुकद्दस मूसा ही ने कलमबंद किया है, क्योंकि उसके ऊपर सरनामा नहीं है कि ये कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसका ऑथर, इसका लिखने वाला, लिखारी, मुसन्निफ कौन है। तो थियोलॉजियन मुफस्सिरीन का यह ख्याल है कि इस ज़बूर 91 को भी मुकद्दस मूसा ही ने कलमबंद किया है, क्योंकि जो ज़बूर 90 है ये उसी का तसलसल हमें नजर आता है, उसका दूसरा हिस्सा हमें लगता है। अब आज जो मौजू है हमारे सामने वो क्या है? खुदा हमारा मुहाफिज, ईमानदारों की मुहाफ़ज़त का वादा। ज़बूर 91 हमें यह पैगाम देता है कि अगर हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो गया है कि हम महफूज नहीं हैं, तो फिर ये बेस्ट ज़बूर है कि आप इसको पढ़ें, आप इसको अंडरस्टैंड करें, और जब जब आप अपने आप को गैर महफूज समझें इस ज़बूर को पढ़ें, आप देखिएगा खुदा आपको तसल्ली, ज़ोर और आपकी हिफाजत फरमाएगा। हालेलुया। ज़बूर की चौथी किताब का दूसरा ज़बूर, मुकद्दस मूसा ने बियाबानी सफ़र से पहले इनको कलमबंद किया। मोस्ट प्रोबेबली जो बात हम कर रहे हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है, तारीख है, वो हमें बताती है। इसको 2 हिस्सों में किया गया। इसकी 16 वर्सेस हैं, 2 हिस्सों में। इसका पहला हिस्सा पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक है, और दूसरा हिस्सा 9वीं आयत से लेकर फिर 16वीं आयत मुकद्दसा तक है। पहला हिस्सा जो है वो दावते आम है, सबके लिए है, उसमें सब कौमें शामिल हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो खालिस्तन ईमानदारों के लिए है, जिन्होंने हक तालों को अपना मस्कन बना लिया है, जिन्हें निजात मिल गई है, जिन्होंने तौबा कर ली है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, नई पैदाइश का तजुर्बा जिनको हो गया। दूसरा हिस्सा खालिस्तान खास तौर पर उनके लिए कलमबंद किया गया है। और फिर जब हम गौर करते हैं
उसकी पहली आयत मुकद्दसा पर, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदाम के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। खुदा के बारे में यहाँ पर 4 बातें बड़ी ख़ास की हैं, यानी उसके 4 जो सफ़ाती नाम हैं जो खुदा की ज़ात को पेश करते हैं, वो बड़े गौर तलब हैं। नंबर 1, हक ताला, इंग्लिश मोस्ट हाई। हक ताला इंग्लिश में मोस्ट हाई, यानी वो खुदा जो बुलंद बाला है, जो कादर मुतलिक है, जो इख्तियार और कुदरत का मंबा है। और दूसरा, कादर मुतलिक, इंग्लिश में ऑल माइटी। क्या कहते हैं? ऑल माइटी, जिससे मुराद सब चीजों पर कादिर। हालेलुया, सब कुछ कर सकता है। जो आदमियों से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है। जहां आपकी अकल, आपकी अप्रोच, आपकी सेंस, आपकी विजडम कहती है कि अब ये ही लिमिट है, वहां से फिर खुदा शुरू करता है। और फिर तीसरा नाम क्या है? मैं खुदावन के बारे में कहूंगा। दूसरी आयत में मैं खुदावन के बारे में, तीसरा नाम क्या है जी? खुदावन, यूनानी क्रियोस, इब्रानी यावे। और पहली आयत हमें क्या सिखा रही है? जो हक ताला। और चौथा नाम, चौथा जो टाइटल या खुदा की सिफ्त वो बयान कर रहा है, वो है और मेरा गढ़ है। मेरा गढ़ है। और गढ़ के लिए अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि खुदा हमारा गढ़ है। गढ़ के लिए इब्रानी एलोहे इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद है एलोहीम, यानी एलोहीम खुदा जो है ये उसकी सिफ्त है, वो हमारा खुदा है और ऐसे काम करने की कुदरत रखता है, एलोहीम। अब हम गौर करते हैं, पहली आयत में लिखा है जो हक ताला के पर्दे में रहता है। पर्दा समझते हैं ना? पर्दा किसे कहते हैं जी? नहीं, ये टेंट के मानों में आता है, कनोपी जैसे होती है ना, जैसे बाहर हम टेंट लगाते हैं, ये उन मानों में है। एक कर्टन होता है ना, जैसे ये कर्टन है, ठीक है, पीछे चीजें छिपी हुई हैं, ये उन मानों में नहीं है, ये कवरिंग के मानों में है। किसके मानों में है? कवरिंग के। आपको आगे पीछे से, ऊपर से, साइडों से, दाएं बाएं, आगे पीछे से उसने कवर किया हुआ है, अंडर द विंग। वो आगे चलकर हम सीखेंगे इस बात को भी कि आप उसके परों के नीचे, यानी उसके अंडर द विंग आ गए हैं, उसके परों के नीचे आ गए हैं, तो आप कवरिंग में आ जाते हैं। अब यहां पर खुदा पैगाम क्या दे रहा है बनी इस्राएल को कि तुम मिस्र की गुलामी से तो निकल आए हो, अब मिस्र की मुसीबतें तो तुम्हारी खत्म हो गई हैं, लेकिन बियाबान भी इतनी अच्छी जगह नहीं है जिसमें से तुम्हें गुजरना है। तो पहले ही खुदा ने यह कलाम कलमबंद करवा दिया कि बनी इस्राएल जब जब इन मुश्किलात में से गुजरेंगे तो मेरा कलाम उन्हें तसल्ली और इत्मीनान देता रहेगा और उन्हें याद दिलाता रहेगा कि खुदा कादरे मुतलिक जो है, ऑलमाइटी गॉड, हमेशा तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी प्रोटेक्शन करता रहेगा ताकि वो तसल्ली पाए। आमीन। और फिर उसकी हुजूरी
में जो आता है वो कादरे मुतलिक के साया में आ जाता है, उसके शैडो में आ जाता है। शैडो की कब आपको जरूरत पड़ती है? जब धूप सताती है। आपको पता है जब बनी इस्राइल बियाबान में से गुजरे तो रात के वक्त खुदा आग के सतून में और दिन के वक्त बादलों की सूरत में उनकी हिफाजत करता रहा। खुदा का कलाम बताता है। टॉपिक क्या है आज का? खुदा हमारा मुहाफिज है। ईमानदारों की मुहाफ़ज़त का वादा है, ये टॉपिक है। खुदा ने पहले ही कलाम कर दिया कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं तुम्हें महफूज करूंगा। और हम सीख रहे हैं कि साया जो है वो आपके साथ साथ चलता है। आपके सबसे ज्यादा करीब जो चीज है वो आपका साया है। पता है आपको? जो सबसे करीब तर आपके पास होता है आपका साया है। कई लोग मोहब्बत में आकर कहते हैं ना, मैं साये दी तरह तेरे नाल रवांगा। कहते हैं ना, ये अक्सर फिक्रा हम सुनते हैं कि मैं साये की माने तेरे। आपका साया आप में से निकलता है। तो जब खुदा का साया आपके साथ है तो फिर किसी दीवार के साये की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जब खुदा बनी इस्राइल के साथ था तो फिर दरख्तों के साये की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा ने अपनी हुजूरी का तंबू ताना हुआ था और वो उनको महफूज किए हुए था। ये वादा था उसका। इसलिए ये ज़बूर हमें पैगाम देता है कि खुदा हमारा मुहाफिज है, खुदा हमारी हिफाजत करता है। हम जिंदगी की हार्डशिप में से गुजरते हैं, जिंदगी की तलखियों में से गुजरते हैं, दुखों और बीमारियों में से गुजरते हैं, लेकिन खुदा साये की मानेन हमारे साथ साथ होता है। यह वादा है खुदा का। इस बात को हमेशा याद रखें कि वो साये की मानेन आपके साथ साथ होता है। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, ये उसके ईमान का इजहार है, ये उसकी फेथ स्टेटमेंट है। आप खुदा के बारे में क्या कहते हैं? जो कुछ आप कहते हैं वो आपकी फेथ स्टेटमेंट है। इस पर हम बार बार सुन चुके हैं कि लोगों का जो तसव्वुर खुदा है वो दुरुस्त नहीं है। जैसे लोग खुद हैं उन्होंने खुदा को भी वैसे ही बना लिया है। जैसे वो सोचते हैं वो समझते हैं कि खुदा हमारी सोच के मुताबिक करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम मखलूक हैं और वो खालिक है, वो ऑलमाइटी है, वो कादरे मुतलिक है। और फिर तीसरी आयत में लिखा है, वो तुझे स्याद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। तीसरी आयत पढ़िए। क्योंकि वो तुझे स्याद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। स्याद शिकारी किसको कहते हैं? शिकारी को, हंटर, फाउलर किसको कहते हैं जी? स्याद किसको कहते हैं? ज़बूर 91 में अगर आपसे कोई पूछे जी ये लफ्ज़ स्याद लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, तो क्या बताएंगे आप? शिकारी। अब शिकारी क्या करता है? शिकारी हमेशा शिकार को धोखा देता है। और शिकारी कौन है? इब्लीस। शिकारी कौन है? बोले इब्लीस, शैतान, उसकी बदरू है।
उसका काम क्या है? धोखा देना। क्या काम है जी उसका? और धोखा किसको देता है? शिकार को। शिकार कौन है? शिकार वो हमें करता है। इब्लीस खुदा का भी दुश्मन है और जो लोग खुदा के हैं वो उनका भी दुश्मन है। शिकारी क्या करता है? धोखा देता है। सबसे पहले वो चीट करता है। चीट करना इब्लीस का काम है, क्योंकि वो शिकारी है। और चीट कैसे करता है? मछली को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है जी? नहीं, जाल ते आखिरी हर बाउंदा है, कुंडी नाल की लाया होंदा है। हाँ, केंचुआ, वो गडोया जिन्हों कहते हैं पंजाबी च। तुसी जिन्नी मर्जी कुंडी सुटी जाओ, मछली आपके धोखे में कभी नहीं आएगी। तब ही आएगी जब वो अपनी खुराक लेने आती है। वो समझते कि मेरी खुराक है। वो ये नहीं जानती कि जो शिकारी है वो तो उसे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। ये खुराक जो उसने फेंकी है, ये दर हकीकत खुराक नहीं, इसके पीछे उसकी मौत है। और इब्लीस भी ऐसे करता है। इब्लीस कहता है खुदा ने तो ताड़ियां जरूरतां पूरियां नहीं कीतियां, मेरे अल आ जाओ तो मैं ताड़ियां जरूरतां पूरियां कर देंगा। और क्या आप ये समझते हैं कि वो आपकी ज़रूरत खुराक पूरी कर देगा? वो आपके साथ सिंसियर है? नो 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 नो, नेवर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। शिकारी शिकार के साथ धोखा करता है, चीट करता है। और यही काम इब्लीस और उसकी बदरूहें आज दुनिया में कर रही हैं, ताकि वो लोगों को चीट करे, लोगों को ट्रैप करे, लोगों को शिकार करे। और इस तरह लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वो क्या करता है? वो आपको धोखा देता है, चीट करता है। आइए देखिए जरा दूसरा कुरिन्थियों दूसरे बाब की 11वीं आयत। 2 Corinthians chapter 2 verse 11। दूसरा कुरिन्थियों दूसरे बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा जी। ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं। पौलुस रसूल ने यहां पर क्या तालीम दी कुरिन्थियों के ईमानदारों को? कि भोले और सादे ईमानदारों, तुम इब्लीस की चालाकियों को जानते हो, तुम उसकी धोखाधड़ी से वाकिफ हो, तुम उसकी मकारी और फरेब को जानते हो। वो ये सब कुछ धोखा देने के लिए कर रहा है, तुम्हें चीट कर रहा है, लिहाजा उसका कोई दाव पेच तुम पर ना चले। हम पर इब्लीस का कोई, हाँ जी, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। हम जानते हैं कि वो डिसीव करता है। उसने पहले इंसान आदम और उसकी बीवी को भी डिसीव किया, उसने उनको भी धोखा दिया था। वो ट्रुथ को ट्विस्ट करता है, सच्चाई को तोड़कर मरोड़कर पेश करता है, जो काम आज की बिदअतें भी कर रही हैं। आयात वही होती हैं लेकिन तशरीह वो अपने तरीके से करती हैं। और बहुत सारी दूसरी कौमों वाले भी बाइबल की आयात को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। और यही काम इब्लीस भी करता है कि बाइबल की आयत को वो अपने तरीके से ट्विस्ट करके उनको तोड़कर मरोड़कर अपने तरीके से लोगों के सामने रखता है। तो इस तरीके से लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। अब शिकारी क्या करता है? वो शिकार को धोखा देता है। इब्लीस धोखेबाज है। एक बाइबल का मुफस्सिर कहता है इब्लीस ईमानदारों की ख्वाहिशों का एहतराम करता है। नोट कर लें इस बात को। इब्लीस ईमानदारों की ख्वाहिशों का एहतराम करता। तुसी खुश हो जाते हो कि बड़ा चंगा है भाई,
ਐ ਮੇਰੀ ख्वाहिश ਦਾ एहतराम ਕਰਨ ਦਿਆ उसे पता चल जाए इनू लालच ना बड़ा प्यार है यानी माल पानी, तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर वही कुंडी डालेगा जो माल पानी वाली है, रुपए पैसे वाली, दौलत वाली। इब्लीस को पता चल जाए ना ये लालची शख्स है, ये ग्रीडी पर्सन है, जो लालच है इसकी हड्डियों में है, इसकी सोचों में है, इसके खून में लालच है, नस्ल दर नस्ल। वो आपके सामने दौलत को आजमाइश बनाकर पेश करेगा, आपको फंसा लेगा, आप कहेंगे वाह इसने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया है। नो 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 नो। दुनियादारी, फैशन की लगन, मादा परस्ती, वो आपके ऊपर मादा परस्ती के तीर चलाएगा, जाल फेंकेगा, आपको इसी तरीके से वो अपने जाल में फंसाएगा, क्योंकि वो शिकारी है, उसका काम धोखा देना है। शिकारी हमेशा शिकार को धोखा देता है। इब्लीस लोगों को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए उसी तरह की आजमाइशें, फैशन की लगन और दुनियादारी और मादा परस्ती और मादी चीजें और दिखावा और बल्ले बल्ले और वाह वाह। कई लोगों को तारीफें सुनने की बड़ी आदत है, वो आपको तारीफों के जाल में फंसा देगा। कई लोग जज्बाती तौर पर उसके कब्जे में चले जाते हैं, उसे पता ये इमोशनल है और इसके इमोशंस इसके कंट्रोल में नहीं है, वो इमोशनली आपको अपने ट्रैप में कर लेगा, लिहाजा आपकी इज्जत तार तार हो जाएगी। फिर शोहरत की लगन, वो फिर आपके ऊपर शोहरत का जाल डालेगा। मकसद क्या है, आपको शिकार करना। और कलाम में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलिक के साये में सुकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़, मेरा खुदा, वो तुझे सियात के फंदे से बचाएगा। अगर इस ज़बूर की आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो फिर आप सियात के फंदे से बच सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ गाया ही ना करें ज़बूरों को अंडरस्टैंड भी किया करें कि जो कुछ हम गा रहे हैं उसके लिटरली मानी क्या है, लिटरेचर क्या कह रहा है, और उसके जो इल्म इलाही और गहरे मानी है वो क्या है, किन हालात में लिखा गया, किन के लिए लिखा गया। इस बात को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। चौथी आयत जो आसफ भाई कह रहे थे, अंडर द विंग्स, और देखें चौथी आयत मुकद्दसा, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के और नीचे, तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। थैंक यू। चार इकसाम की चीजें हैं यहां पर। बाजू ताकत को जाहिर करते हैं, कहते ने जे तेरिया बावां च नहीं ताकत है ना तो फिर छुड़ा ला मेरे को। और हम क्या गाते हैं, तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत भरपूर हाथ सजा तेरा, ते सच्चाई नाल रहमान। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाओ। जे ते तुसी खुदा दे हत्थ दे थल्ले हो, खुदा दे हत्थां च रहिंदे हो, ते फिर ते तुहाडा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। ते जे तुसी किसी होर दे हत्थां थल्ले हो तो फिर कोई गारंटी नहीं कि तुहाडा किदों खात्मा हो जाना है। तो इसलिए बेहतर है कि खुदा के हाथ के नीचे रहना सीखें। बाजू और पर जो होते हैं विंग्स, वो तहफ़्फ़ुज़ को पेश करते हैं। मुर्गी के बारे में लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, जी बहनों बोल दिया करें, मुझे पता लगता रहता है कि भाई अभी तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, शाबाश। आपको पता परिंदे ऊपर चीलें भी होती हैं और औकाब भी होते हैं जो मुर्गी के बच्चों को उठा के ले जाते हैं।
मुर्गी क्या करती है? मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छिपा लेती है। अब बच्चे तो छिप गए हैं, वो नहीं नजर आएंगे क्योंकि उसने अपने परों के नीचे उनको छिपा लिया है। कौन नजर आ रहा है? मुर्गी, उसके पर नजर आ रहे हैं। और जो हमलावर है, जो शिकारी है, वो आता है और वापस चला जाता है क्योंकि जिनको वो शिकार करना चाहता है अब वो महफूज जगह पर चले गए हैं। इब्लीस आपकी तरफ बढ़ेगा, इब्लीस आपको टारगेट करने की कोशिश करेगा, इब्लीस आपके बच्चों को टारगेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप खुदा के परों के नीचे होंगे, अंडर द विंग्स ऑफ फादर गॉड, आसमानी बाप के परों के नीचे, तो फिर इब्लीस को आपका सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे खुदा का सामना करना पड़ेगा। अब वो खुदा का सामना कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि इब्लीस मखलूक है और खुदा खालिक और कादर मुतलिक है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसलिए तो लिखा है, तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया! किसको पहन लिया? जिसको पहना है वो नजर आएगा, क्योंकि अब आप नहीं हैं, आपने मसीह को पहन लिया, तौबा कर ली, निजात के लिए पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब आपने मसीह को पहन लिया है। और जब इब्लीस आप पर हमला करेगा तो वो आप पर नहीं, उसको मसीह का सामना करना पड़ेगा और वो मसीह का सामना नहीं कर सकता क्योंकि यीशु ने कोहे कलवरी के मकाम पर उसकी खोपड़ी को कुचल दिया है, वो उस पर गालिब नहीं आ सकता। तो इसलिए ये ज़हन नशीन कर लें कि जो लोग खुदा के परों के नीचे होते हैं वो महफूज होते हैं, बीमारियों से, वबाओं से, पेंडेमिक से, कुछ भी हो वो महफूज होते हैं। और फिर आगे क्या लिखा है? तू ना रात की हैबत से डरेगा। हाँ जी, सियाद के फंदे और मोहलिक वबा से छुड़ेगा तुझे, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा जी, और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। हाँ जी, आगे। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। थैंक यू, थैंक यू। ढाल और सिपर, ये क्या है जी? ढाल और सिपर, शील्ड एंड रैनपार्ट, ये आर्मी की जुबान है। ये जो शील्ड की बात हो रही, सिपर की बात हो रही है, ये आर्मी का तहफ़्फ़ुज़ है। कौन सा? आपको पता, आर्मी ने अपने फौजियों को ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीज़ें दी होती हैं। जब कभी किसी मुल्क में कोई अनरेस्ट हो जाए तो आपने देखा है कि वो बड़े बड़ी शील्ड होती हैं पुलिस के पास, आर्मी के पास, कि अगर उनका मुकाबला होता है मुखालफीन से या किसी बड़े मोब से तो वो अपनी शील्ड को इस्तेमाल करते हैं। और पिछले दिनों भी मैं देख रहा था कुछ कंट्रीज़ में अनरेस्ट हुआ तो जब लोग उन पर पथराव कर रहे हैं, जब लोग उनको मार रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शील्ड आगे की हुई है। अब शील्ड उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है, महफूज कर लेती है। यहाँ पर ज़बूर नवीस ये बात कह रहा है कि खुदा मेरी सिपर है। और ढाल, ढाल जैसे कलों में फौजी आर्मी महफूज होती है, चारों तरफ से उनको महफूज किया जाता है। आज भी आप कैंटेरियस में जाएं तो वहां पर बड़ी सख्ती है, बड़ी चेकिंग के बाद लोगों को एंटर किया जाता है, क्योंकि उनके फौजी, आर्मी के फौजी उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। वो उनकी जान की हिफाजत के लिए बड़े बड़े अच्छे इंतजामात करते हैं। हमारा खुदा हमारी हिफाजत के लिए हमेशा जागता है और हमारी फिक्र करता है। तू न रात, 5वीं आयत, तू न रात की हैबत से, तू न रात की हैबत से डरेगा जी,
न दिन को उड़ने वाले तीर से, न दिन को उड़ने वाले तीर तीर से, न उस वबा से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती जो है, दोपहर को वीरान करती है। थैंक यू। पिछले दिनों भी हमने सीखा था ओपन एंड हिडन डेंजर्स, खुले और पोशीदा या छिपे हुए खतरात। ये वही बात है कि एक वो खतरा है जिसके बारे में आप जानते हैं। कई लोग हमेशा खौफ में मुब्तला रहते हैं कि मिन्नू कोई जहरीली शय ना खवा देना। ये कौन सा डेंजर है? ये हिडन डेंजर है, छिपा हुआ, जिसके बारे में आपको नहीं पता कि इन्हें इस खाने च मैनू की पा के देता है। लेकिन बाइबल का वादा है, इंजील में ये बात लिखी है कि अगर वो कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। इसलिए अगर कोई सच्चा मसीही है उस पर कोई जादू टूना टोटका नहीं चलता, कोई अफसून, कोई फालगिरी, कोई जंतर मंतर उन पर नहीं चलता। हमारा ये ईमान है, मसीही तालीम है, बाइबल की सच्चाई है कि अगर दावीज गंडे, टूने टोटके, जादूगर आपके खिलाफ जो मर्जी जादूगरियां करते रहे, इस पर पहले भी मैंने बताया था कि जादूगर जितना मर्जी ताकतवर हो वो किसी आम सादे से मसीही का भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो कवरिंग के अंदर होता है, यीशु के लहू में छिपा होता है, कफारे में छिपा होता है। खुदा ने उसे अपने परों में छिपाया होता है, क्योंकि खुदा ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है, खुदा उसकी प्रोटेक्शन करता है। ये खुदा का वादा है। इसलिए आप जहां मर्जी जाएं। कईयां दे ते बच्चों को नजर बड़ी लगती है। थोड़े दिन पहले भी चांद ग्रहण लग्या सी ते चंगे लगे हुए सन नजूमी इस पासे लोगों को डराने लई। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दिने सूरज ना तेनू, हाँ ते राती चन्न भी। ये जिन्ने मर्जी ब्लड मून होंदे जान, चांद ग्रहण होंदे जान, मसीहों जिनका ईमान खुदा पर, बाइबल पर है, ना उन पर कोई असर होगा, ना उनकी नस्लों पर, और ना वो नस्लें जो आने वाली हैं, वो औलाद जो खुदा भी आपको देने वाला है, उस पर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये उसका वादा है। तो ये ज़बूर मिसियानिक ज़बूर भी है, क्योंकि इसमें अगर हम अगले हिस्से में जाएं पैगाम लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर हम 9वीं आयत से 16वीं आयत पढ़ें तो ये दूसरा हिस्सा है। जी, खुदा की खादमत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़ दें ताकि हमें पता चल जाए। इस पर फिर कभी पैगाम हम सुन लेंगे, लेकिन दूसरा हिस्सा सुनिए 9वीं आयत से। पर तू ए खुदावन मेरी पनाह है। ये दूसरा हिस्सा शुरू हो गया, बात वही है जो पहली आयत में कही है। जी, पर तू ए खुदावन मेरी पनाह है, मेरी पनाह है। तूने हक ताला को जी अपना मस्कन बना लिया है। अब ये ईमानदारों की बात हो रही है। पहले जर्नल इनविटेशन था, जर्नल अंडरस्टैंडिंग थी लोगों के लिए। अब ये ईमानदार शुरू हो गए हैं, क्योंकि तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया। अब ज़बूर नवीस इस नतीजे पर पहुंच गया है कि खुदा जो मेरा मस्कन है, मेरे छिपने की जगह है, मेरे रहने की जगह है, उसके बारे में उसकी जो स्टेटमेंट है वो सुने। जी, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी जी, और कोई वो बात तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा जी कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। शुक्रिया। ये अब मिसियानिक ज़बूर हो गया है, मसीहाई जिसमें नजर आती है। यानी यीशु मसीह के बारे में जब आजमाए गए हैं खुदा 40 डेज में, 40 डेज प्रेयर एंड फास्टिंग में थे खुदावंद, तो वहां पर यह बात पूरी हुई है कि वो तेरी बाबत लिखा हुआ है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को, हाँ,
हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, हिफाजत करें, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा न हो ताकि ऐसा न हो कि तेरे पांव को कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस पत्थर से लगे। ठेस लगे। तू शेरे तू बबर शेरे बबर और अफई को और अफई को रौंदेगा। तू जवान और शेर तू जवान शेर और अजदहा को और अजदहा को पामाल करेगा, पामाल करेगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया मुझसे है, दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे उसे दिखाऊंगा। सबसे झुक जाए, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लीजिए। खुदा का कलाम वादा फरमाता है कि वो हमारी हिफाजत करेगा। वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा